गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आंटी आप? गुड आफ्टरनून। अच्छी मैडम, गुड आफ्टरनून। आप प्रैक्टिस कर रहे हो आंटी कि आप खाली सुनने को आ रहे हो इधर? आज आपका नेट में ब्रेकडाउन है कि मेरा नेट में ब्रेकडाउन है? मुझे तो आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो आप एक बार वापस से ऑफ करके ऑन करिए। अब आवाज आ रही है मैडम? हाँ, अब आ रही है। बताइए, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या कि खाली सुनने को आ रहे हैं? बट आप, मेरे को लगता है आपका नेटवर्क हैंग हो गया है। Who wants to share about yesterday's practice? How was it? कल तो खाली बोल के करना था। कैसा था कल का प्रैक्टिस? कितना कितना ग्रैटिट्यूड किए ये तो बताइए मेरे को। कितना ज्यादा कर पाए या याद नहीं रहा करना, बोलना भूल गए? हर एक चीज के लिए बोला भाभी, एंड इट रियली हेल्प। बिकॉज ऐसे था कि कुछ भी मैंने जब बोल रहे थे ना, तो ऐसे लग रहा था कि एक अलग तरह का हैप्पीनेस फील हो रहा था कि हाँ भाई, कुछ ये अच्छा भी हो रहा है। है, कुछ अच्छा रहा है। हाँ। नहीं, और ये भी है मेरे पास। आई एम सो, मतलब आई एम सो ब्लेस्ड, ये भी चीज है। आई एम सो हाँ। ब्लेस्ड, ये भी है। क्योंकि क्या होता है ना, कोई भी चीज में ग्रैटिट्यूड जब करते हैं तो अगर आप एक बार, जैसे बोलते हैं ना कि अ, अगर आप पैसे के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं तो वो पैसा नहीं होगा तो जो जरूरत की चीजें हैं वो तो कहाँ से आएंगी? ठीक है, आज मेरे को एक ड्रेस खरीदनी है अगर, तो अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो वो ड्रेस नहीं खरीद पाऊंगी ना। पैसे हैं तभी तो खरीद पा रही हूँ। तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है। सिमिलरली आप वर्क एरिया में सपोज एक स्टेपलर ही है। कई बार जब स्टेपलर हमारा इधर उधर हो जाता है, एक पेन नहीं मिलता है, पूरा घर ढूंढते रहते हैं, अरे कहीं से एक पेन मिल जाए। कितना, यू नो, वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन दैट। तो वी आर सो ब्लेस्ड कि वो आंखों के सामने है। अगर आपके पास एक पेन स्टैंड है, उसमें 10-12 पेन है, बी ग्रेटफुल। आपके पास पेंसिल भी है, आपके पास जो भी आपका जरूरत का सामान है, मे बी आपके पास कोई मार्कर है, कोई शार्पनर है, कोई स्टेपलर है, या व्हाटएवर, पेपर कटर है, सिजर्स हैं, जो भी हैं। तो जब आप उनके लिए ग्रैटिट्यूड करना चाहे तो कई बार ना मन में आता है कि अरे इसके लिए क्या ग्रैटिट्यूड करना, ये तो है ही। जैसे हस्बैंड के लिए क्या ग्रैटिट्यूड करना, वो तो है ही, राइट? बट नहीं, करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, एंड हस्बैंड के लिए तो स्पेशली करना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर उनके साथ संबंध मेंटेन करके रखने हैं, अच्छा बनाना है, अच्छे से और अच्छा और अच्छा और अच्छा बनाना है, तो ग्रैटिट्यूड करना बहुत जरूरी है। कोई एक पार्ट कोई एक पार्ट ले लो, आज का चैप्टर उसी चीज के ऊपर है। वी विल डिस्कस दिस। बट जहां हम वर्क एरिया की बात कर रहे थे, कोई भी चीज जब आप इस्तेमाल करते हैं और आप ये सोचते हैं अरे उस पेपर के लिए क्या ग्रैटिट्यूड करना है। हाँ, आई हैव अ डॉक्यूमेंट एंड मेरे को सपोज कोई पेपर प्रिंट आउट निकालना है, वो A4 साइज पेपर का क्या ग्रैटिट्यूड करना है? बट अगर वो पेपर नहीं होगा तो क्या आप प्रिंट आउट निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। आपको कहीं शॉप में भेजना होगा, फिर वो प्रिंट आउट निकलेगा, पैसे भी लगेंगे, साथ में टाइम भी निकलेगा, एवरीथिंग। तो हर एक चीज जब आप उस तरह से सोचेंगे ना, तब आपके दिल में ग्रैटिट्यूड ज्यादा आएगा। ऑलवेज थिंक दैट आई एम सो ब्लेस्ड, दिस थिंग इज देयर विद मी। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टुडेज चैप्टर।
Today's chapter is a very very amazing chapter because हम लोग सब अपने लाइफ में कोई ना कोई नेगेटिव सिचुएशन से कंटिन्यूअसली निकलते हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके लाइफ में नेगेटिव सिचुएशंस नहीं आते। कोई बोल दे, आप लोग अपने आसपास भी लोगों को देखते हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, मम्मी पापा हैं, हाँ चाचा चाची होंगे, जो भी कुछ फ्रेंड्स भी हैं, बॉस है, कलीग्स है, सबके लाइफ में कई बार याद है टीचर्स लोग जब कई बार ऑफ मूड में रहते थे, आपको बहुत डांट देते थे, तो क्या निकलता था मुंह से? आज जरूर घर से किसी से झगड़ा करके आए हैं इसलिए मेरे को इस तरह से बोल। मतलब कि देखिए, कोई भी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन आएगा ही आएगा। लाइफ है ना, लाइफ का जब हम लोग ईसीजी करते हैं, वो लाइन कैसे जाती है? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे जाती है ना। स्ट्रेट लाइन का वहां पे क्या मतलब होता है? वी डू नॉट वॉन्ट अ लाइन दैट इज स्ट्रेट। अगर अगर आपके पास कोई चैलेंज नहीं आएगा, तब आप अपने लाइफ में वो जो हैप्पी पीरियड्स हैं उनको कैसे अप्रिशिएट करेंगे? ठीक है, तो इसलिए लाइफ में चैलेंजेस तो आने ही आने हैं, ताकि हम अपने बाकी टाइम्स को अ, जब हमको ना पीस ऑफ माइंड है, जब हम खुश हैं, तो हम उन पीरियड्स को अप्रिशिएट कर सकें। अगर पूरा टाइम, अगर हमारा सामान सुबह से लेकर रात तक, अगर एकदम एक मोनोटोनस सी लाइफ है आपकी सुबह से लेकर रात तक, क्या आप उस दिन को अप्रिशिएट करेंगे? आप क्या बोलेंगे? बहुत ही बोरिंग सा दिन था आज, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, कुछ अलग हुआ ही नहीं आज, कुछ मजा आया ही नहीं आज। ठीक है, जब हस्बैंड से झगड़ा होता है तो वो मेकअप वाला जो टाइम होता है ना, जब सॉरी बोलते हैं और जब उसे उसके साथ मेकअप करते हैं, एंड फिर वो जो टाइम आता है वो कितना अच्छा लगता है, राइट? तो टू अप्रिशिएट व्हाट वी हैव, वी that is why we have challenges in life, and we should also appreciate those challenges। उनके लिए भी ग्रेटफुल होना चाहिए, बिकॉज हर चैलेंज हमको कुछ सिखा के जाता है। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है ना, दैट इज a very very nice chapter। It is going to teach us how do we come out of a negative situation in our life। ठीक है, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है, वो हमको ये चैप्टर से हम सीखेंगे। ठीक है, हु इज गोइंग टू रीड टुडे? हाँ दीदी, यू कैन रीड। डे 7, द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। अब ये देखिए, ये जो पिक्चर है, हम एक अंधेरे कमरे में हैं। थोड़ा सा गेट खुला है, बाहर से थोड़ी रोशनी है, वो अंदर आ रही है और वो उस रूम को थोड़ा रोशन कर रही है। कभी नोटिस किया है, जब आप कोई भी चीज के बारे में ना अपसेट होते हैं, दुखी होते हैं, चिंता में होते हैं, जब बहुत गुस्से में होते हैं, आपको आपके हार्ट के आसपास ना थोड़ा हेवीनेस महसूस होता है? महसूस होता है मीनाक्षी? महसूस होता है तुमको? कभी नोटिस ही नहीं किया भाभी मैंने, है ना? करेक्ट, नोटिस ही नहीं किया। आगे नहीं से किया नोटिस है, करना। किया है, बहुत। किया है, ठीक है, चलो ओके। हाँ, वो महसूस होता है। कभी भी ना, देखो, डार्कनेस क्या है? डार्कनेस होता है जहां पे रोशनी नहीं होती ना, वहां पे डार्कनेस होता है। लैक ऑफ लाइट इज डार्कनेस, लैक ऑफ हैप्पीनेस इज सैडनेस। ठीक है, तो अगर हमारा, जहां पे हम बहुत खुश होते हैं वहां पे बहुत रोशनी होती है। हमारा दिल ना, दिल बहुत बड़ा है। दिल में जहां जो जो एरियाज में हम खुश है ना, वहां पे हमारा दिल रोशन है। लेकिन जब हम अपसेट होते हैं कोई एरिया में जहां हम नेगेटिव महसूस करते हैं ना, वहां पे हमारे दिल में ना अंधेरा हो जाता है। और अंधेरा कैसे दूर होगा? अंधेरा दूर होता है जब हम
जब हम वहां पे थोड़ी रोशनी डालेंगे। आज हम सीखेंगे हमारे जो भी एरियाज में थोड़ा भी अंधेरा है वहां हम रोशनी कैसे लेकर आ सकते हैं। हम अपने लाइफ के कोई भी एक एरिया से शुरू करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे करके और एरियाज को रोशन करेंगे। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू। A thankful person is thankful under all circumstances. यस, अब देखिए बहाउल्लाह। बहाउल्लाह, आप लोग बहाई फेथ के बारे में आपने सुना है? बहाई फेथ एक तो होता है, जैसे पर्शियन है, थोड़ा अरब कंट्रीज की तरफ में, वो लोग ना बहुत ही शांति प्रिय लोग हैं, वेरी पीस लविंग पीपल। तो वहां पे उनके बहाउल्लाह क्या बोल रहे हैं हम लोगों को, कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। चाहे जो भी सिचुएशन आए, आपको उसमें से क्या करना है, कोई ऐसा बात ढूंढना है जिसमें कि आप ग्रेटफुल हो सके। इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज नॉट इजी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू बी ग्रेटफुल अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। बहुत बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है कि हर सिचुएशन में। अब आज मैं एकदम खुश हूं, ठीक है, मैं बहुत हैप्पी हूं, मैं बहुत ही कंटेंटेड फील कर रही हूँ, बहुत मतलब मेरा पूरा दिन अच्छा जा रहा है। ठीक है, अचानक से बच्चा स्कूल से आया, ठीक है, उसका रिपोर्ट कार्ड आया है। अब रिपोर्ट कार्ड में 5 सब्जेक्ट में 3 में रेड है, 3 में रेड मार्क है। आपका तो अच्छा वाला दिन क्या हुआ, चला गया। आपने क्या करना शुरू किया, कैसे आया इतना रेड मार्क, तुम तो पढ़ाई नहीं करते हो, जितना भी पढ़ा लो तुम्हारे दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है, पता नहीं कैसे इतने डफर हो, क्यों तुम कोई अच्छे से एग्जाम नहीं दे सकते, क्यों तुमको कुछ याद नहीं रहता। हम लोग शुरू हो जाते हैं। सो आर वी ग्रेटफुल अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस? 2 में तो उसके अच्छे मार्क्स आए थे, बट क्या हमने उसको देखा, हमने क्या चीज को देखा, रेड मार्क्स को देखा। हमने उसको एक बार भी ये नहीं बोला कि अरे वाह मैथ्स में तुम्हारे 80 में से 79 आए हैं, अमेजिंग। वी डिड नॉट टेल हिम दैट। वी डिड नॉट टेल हिम कि साइंस में तुम्हारे 80 में से 75 आए हैं, वाओ। बट अगर उसका दाल भी सोशल दे दो साइंस उसमें। में, इंग्लिश में और हिंदी में उसके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं, क्यों तुम्हारे ऐसे खराब मार्क्स आ रहे हैं, क्यों तुमको कुछ याद नहीं रहता, क्यों तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं करते। हम शुरू हो जाते हैं। तो हम जितना अच्छे मूड में थे पूरे दिन भर से, इट टुक जस्ट वन मोमेंट, इट जस्ट टुक वन मोमेंट टू लेट एवरीथिंग फॉल डाउन। तो वी आर नॉट ग्रेटफुल अंडर ऑल না सर्कमस्टेंसेस। উপবাস আছে না আমার মাইজির রাম রে উপবাস আছে তো। एनीवेज, तो वी आर नॉट ग्रेटफुल अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, हम नहीं हैं। बट जब हम ग्रेटफुल नहीं है ना हर सर्कमस्टेंस में, तो इसका मतलब है आई एम नॉट अ वेरी थैंकफुल पर्सन, क्योंकि अ थैंकफुल पर्सन इज थैंकफुल अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। उसके लाइफ में जो भी चैलेंज आए, वो कोई ना कोई अच्छी बात उस चैलेंज में से ढूंढ ही लेता है कि थैंक यू भगवान जी, इस चैलेंज को मेरी लाइफ में देने के लिए मैंने इससे इतना कुछ सीखा है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Whether it's a relationship in turmoil, financial pressure, a lack of health, or problems in a job, negative situations arise because of a lack of gratitude over a long period of time. If we are not grateful for each thing in our lives, we are unintentionally taking those things for granted. Taking things for granted is a major cause of negativity because when we take things for granted, we are not giving thanks in return and we stop the magic. वी स्टॉप द The मैजिक। magic happening in our life. Just as giving thanks to others will always lead to our life magically increasing, so must taking things for granted always lead to our life decreasing. यस, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने कितने सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, रिलेशनशिप इन टर्मोइल, फाइनेंशियल प्रेशर, लैक ऑफ हेल्थ, प्रॉब्लम्स इन अ जॉब, कोई भी।
ह्यूमंस के लाइफ में चैलेंजेस आना एक नॉर्मल बात है। आप एक चैलेंज को सॉल्व करेंगे, कल दूसरी आ जाएगी। चैलेंजेस आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, हम इसको एस्केप नहीं कर सकते हैं। तो जब ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, तो इससे क्यों घबराना और इसके लिए क्यों इतना नेगेटिव होना? लेकिन हम लोग होते हैं, हम लोग सब होते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव सिचुएशंस अराइव्स बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आपको ना अभी एक बार समझ में नहीं आएगा। जैसे आपने सपोज, जैसे यू आर टेकिंग समथिंग फॉर ग्रांटेड, यू टेकिंग मे बी योर वाइफ, योर जनरली क्या होता है, मदर्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, हम लोग एक दूसरे के रिलेशनशिप को बहुत बहुत कैजुअली ले लेते हैं कि अरे ये तो है ही, ये कहाँ जाने वाली है। हाँ, मदर इन लॉ बोलेगी अरे डॉटर इन लॉ तो है, ये तो हमारे घर की बहू है, ये कहाँ जाने वाली है, इसको क्यों रिस्पेक्ट देना, इसको क्यों आदर देना, इससे क्यों अच्छे से बात करें, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है। या मे बी इफ इट्स योर वाइफ, तो बहुत बार हस्बैंड्स को भी लगता है अरे क्या करना है, मतलब शी सपोज टू डू एवरीथिंग, सुबह से लेके रात तक घर घर को मैनेज करते हैं। फिर हम लोग को क्या सुनने को मिलता है, आपने दिन भर किया क्या है, आप तो दिन भर घर में थे, रेस्ट करते थे। तो दैट इज ऑल, क्या हो रहा है, यू आर नॉट बीइंग ग्रेटफुल। एंड जब बार 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 ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप एक ही बात सुनते हो, या आप एक ही बात आपको लग रहा है किसी से मेरे को नेगेटिव वाइब्स मिल रही है, क्या होता है, एक दिन आप बरस पड़ते हो। यू से आई विल नॉट टेक इट एनी मोर। ठीक है। तो क्या होता है कि जब कोई भी चीज, नेगेटिव सिचुएशन बहुत लंबे अरसे तक चलते जा रही है ना, तब आप वहां पे एक नेगेटिव सिचुएशन को देखते हैं। आप जब कोई चीज को यू टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, यू टेकिंग इट वेरी कैजुअली, तब लंबे अरसे तक जाने के बाद अपना हेल्थ है, आप अपने हेल्थ पे पूरा ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है। आप रोज जंक फूड खाते हैं, रोज फ्राइड खाते हैं, आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते, आप कोई योगा नहीं, जिम नहीं जाते हैं, वॉकिंग नहीं करते हैं, कुछ नहीं, यू आर अ काउच पोटेटो। एंड प्लस साथ साथ में आपको कभी चिप्स खाने को चाहिए, कभी आपको समोसे खाने को चाहिए। क्या होगा, थोड़े दिन बाद हेल्थ में ब्रेक डाउन आएगा, राइट। सिमिलरली रिलेशनशिप के एरिया में, जब आप बहुत टाइम तक आप कोई रिलेशनशिप को कैजुअली ले लेते हैं, उस पर कोई एफर्ट ही नहीं लगाते, उस एरिया में भी आप ब्रेकडाउन देखेंगे। मनी की एरिया में, यू आर नॉट अप्रिशिएटिंग मनी, आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो, आप उसके लिए थैंकफुल नहीं हो, धीरे धीरे करके वहां पे भी होगा। तो क्या होता है कि it is either you are grateful or you are not grateful. If you are grateful, आप वहां पे इम्प्रूवमेंट देखते हैं। अगर आप नहीं हैं ग्रेटफुल, तो धीरे धीरे करके वहां पे एक ब्रेकडाउन आ जाता है, एक नेगेटिव सिचुएशन अराइज हो जाती है। यहाँ मैजिक की दुनिया में ना कोई मिडिल पाथ नहीं है, देर इज नथिंग कॉल्ड ओके, देर इज नथिंग कॉल्ड सो सो। ठीक है। बहुत अरसे तक अगर आपके लाइफ के कोई एरिया में आप इम्प्रूवमेंट नहीं देखते हैं, लाइफ का क्या मतलब होता है, आगे बढ़ते जाना, राइट। बट अगर आप कहीं पे इम्प्रूवमेंट नहीं देख रहे, सपोज आपका आपके स्पाउस के साथ रिलेशनशिप है, वो एकदम स्टैग्नेंट है, वो कहीं कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं है, तो थोड़े दिन तक ना आप बोलेंगे ना तो मैं उस एरिया में कोई इम्प्रूवमेंट है ना कोई मतलब कहाँ नहीं, कोई वहां पे कोई डाउनफॉल भी नहीं है, कोई ब्रेकडाउन भी नहीं है। हाँ, तो वहां पे ना आप ग्रेटफुल हो रहे हैं ना आप अनग्रेटफुल हो रहे हैं, जैसे चल रहा है बस आप ठीक हैं। लेकिन थोड़े दिन बाद क्या होगा ना, जहां कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, थोड़े दिन बाद वो रिलेशनशिप नीचे जाने लगता है। मनी की एरिया में भी वही है, आपके कोई प्रॉफिट्स नहीं है लेकिन कोई लॉस भी नहीं है। हाँ, आपका जैसा बिजनेस है वो एकदम वैसे ही चलता जा रहा है, बट यू वांट ना कि आपका बिजनेस तो ऊपर जाए, बट वो उसी तरफ है। तो कोई भी चीज इस एकदम स्ट्रेट लाइन में ना बहुत कम टाइम रहती है, या तो वो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। सो इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल तो वो नीचे जाएगी, राइट। सो इट इज वेरी नेसेसरी कि आप
मतलब ग्रेटफुल रहें पूरा टाइम, और हर सिचुएशन में आप ग्रेटफुल रहें। ऐसा नहीं है कि आप कोई एरिया में हैं कोई एरिया में नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर सिचुएशन में आपको ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। यस, लेट्स कंटिन्यू। Are you grateful for your health when it's good? Or do you only notice your health when your body gets sick or hurts? Are you grateful for your job every day? Or do you only value your job when you hear there will be a cutbacks? Are you grateful for your pay or salary every single time you receive it, or do you take your pay or salary for granted? Are you grateful for your loved ones when everything is running smoothly, or do you only talk to others about your loved ones when there are problems? Are you grateful when your car is working well, or do you only think of your car when it breaks down? यस, आपका फोन है या आपका लैपटॉप है, आपका आईपैड है, क्या आप उन चीजों के लिए अभी ग्रेटफुल है? कि जिस दिन वो हैंग हो जाता है ना, तब आपको ध्यान आता है, अरे मेरा फोन हैंग हो गया, अरे इसके बगैर कैसे चलेगा, कैसे किसी को कॉल कर पाएंगे? उस समय होता है क्या अभी आप उसके लिए थैंक यू बोलते हैं कि थैंक यू गॉड, आजकल कितना इजी हो गया है किसी को भी कांटेक्ट करना। थैंक यू आई हैव अ फोन, मेरे को कभी भी कोई भी कांटेक्ट कर सकता है, मैं किसी को कभी भी किसी से कम्युनिकेट कर सकती हूँ, मैं कितना कुछ कर सकती हूँ अपने फोन पे। मैं गेम्स खेल सकती हूँ, मैं मैसेजेस देख सकती हूँ, मैं अपने लव्ड वंस के साथ वीडियो कॉल भी कर सकती हूँ। आजकल कितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, थैंक यू गॉड। क्या आप उस समय ग्रेटफुल होते हैं? नहीं। क्या आप अपने हेल्थ के लिए अभी ग्रेटफुल हैं कि जब आपके हेल्थ में ब्रेकडाउन आएगा तब आप अपने हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होंगे? क्या आप अपने फ्रेंड्स के लिए, फ्रेंडशिप के लिए अभी ग्रेटफुल हैं? यू हैव सच अ लवली सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, बट क्या आप उनके लिए ग्रेटफुल हैं? या कि जब आपका उनके साथ झगड़ा हो जाता है, जब कुछ दिनों तक बात नहीं होती, जब आपको उनकी याद आती है, तब आप उनके लिए ग्रेटफुल होते हैं? इज इट दैट? आप अपने जॉब के लिए क्या अभी ग्रेटफुल हैं? जॉब तो है, सैलरी तो आ रही है, आप उस सैलरी के लिए क्या ग्रेटफुल है कि जब आती है तब आप क्रिप करते हैं, पता नहीं इतने पैसे आते हैं इस कंपनी में लेकिन हम लोगों को सैलरी नहीं देते हैं? क्या आप ऐसा सोचते हैं? आप किन किन एरियाज में ग्रेटफुल हैं, कब कब आप ग्रेटफुल नहीं हैं? थोड़ा सा आज टाइम लगा के ना उसके बारे में सोचिए। ठीक है, आप किन किन बातों में नेगेटिव सोचते हैं, किन किन बातों में नेगेटिव बोलते हैं? थोड़ा सोचिए। क्या आप अपने डोमेस्टिक हेल्प्स को, क्या आप छोटी छोटी बातों में डांट देते हैं, झिड़क देते हैं, उनका अपमान करते हैं? या कि आप उनके लिए ग्रेटफुल हैं कि वो हैं तो आप कितना कुछ एंजॉय कर पाते हैं, आप कितनी आराम से जिंदगी जी पाते हैं? तो देखिए अपने एरिया में थोड़ा सा, अपने लाइफ में ना थोड़ा सा इस चीज के बारे में थोड़ा सा पॉन्डर करिए, थोड़ा सोचिए इस बारे में। ठीक है, क्या आप जीवित रहने के लिए ग्रेटफुल हैं? या कि आपको लगता है लाइफ तो है ही, चल रही है जिंदगी, ऐसे ही चलेगी मेरी जिंदगी? क्या आप ऐसा बोलते हैं? या कि आप रोज सुबह जब उठते हैं तब हाथ जोड़ के भगवान जी को बोलते हैं, भगवान जी इस जीवन के लिए शुक्रिया, आज के दिन के लिए शुक्रिया, मेरी सांसों के लिए शुक्रिया, शुक्रिया प्रभु, इतना सुंदर दिन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया? क्या आप ऐसा बोलते हैं? और आर यू टेकिंग योर लाइफ फॉर ग्रांटेड? रोज सोते हैं, सुबह उठते हैं, वो ही अपने काम में लग जाते हैं, वो ही भेड़ चाल में चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। क्या आपकी जिंदगी वैसी है? थोड़ा सोचिए। यस, लेट्स कंटिन्यू। Taking things for granted results in complaining, negative thoughts, and words. So, when you complain, by the law of attraction, you must bring more things into your life to complain about. यस, जब आप कोई भी रिलेशनशिप को या कोई भी चीज को जब आप बहुत कैजुअली ले लेते हैं ना, जब आप उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो क्या होता है, जो भी चीज को आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे आप उसके लिए कंप्लेन करेंगे। राइट, व्हेन आई एम अप्रिशिएटिंग माय चिल्ड्रन आई विल नॉट कंप्लेन अबाउट देम।
मेरे को जब मेरे बच्चों में हर अच्छी बात दिखती है तो मैं उनके लिए कंप्लेन नहीं करूंगी। मेरे मन में उनके लिए कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आएगा। आज ना प्लीज अभी, हाँ ठीक है, ग्रुप में ना डाल दीजिएगा। मैं आप लोगों को फीलिंग्स चार्ट भेज दूंगी, या देखती हूँ अभी भी अगर दिखा पाऊंगी तो दिखाती हूँ फीलिंग्स चार्ट। लेट मी सी, है क्या? फीलिंग्स चार्ट यहाँ पे अभी नहीं है। ठीक है, मैं ग्रुप में भेज दूंगी। फिर कल हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। फीलिंग्स चार्ट में क्या है कि जितने भी हमारे पॉजिटिव फीलिंग्स हैं वो हैं, और फिर जितने नेगेटिव हैं वो हैं। उसमें क्या होता है कि एक बीच में लाइन है, लाइन के ऊपर वाली फीलिंग सारी पॉजिटिव फीलिंग्स है, एंड वो आप जैसे ऊपर 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 जाते जा रहे हैं ना, आपकी फीलिंग्स और पॉजिटिव होती जा रही है। लव इज द हाईएस्ट पॉजिटिव फीलिंग। नाउ जब हम लव की बात करते हैं, इट इज नॉट दैट रोमांटिक लव और द लव दैट वी फील फॉर आवर चिल्ड्रन, फॉर आवर पेरेंट्स, नहीं, वो वाला लव नहीं। लव जब हम यहाँ पे बोल रहे हैं तो हर उस चीज के लिए प्यार जो हमारे आसपास है, उस ठंडी हवा के लिए प्यार, वाव, हर चीज के लिए वाव, हर चीज में खुश होना, हर चीज में अच्छा देखना, दैट इज द फीलिंग ऑफ लव। एंड वो जो है ना, दैट इज द हाईएस्ट पॉजिटिव फीलिंग। एंड उसके ठीक नीचे है ग्रैटिट्यूड। ठीक है, ग्रैटिट्यूड जो है एक बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग है। एंड जब आप ग्रैटिट्यूड में रहते हैं ना, जो भी चीज के लिए आप ग्रेटफुल होते हैं, आप वहां पे कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आप वहां पे कंप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है। सिमिलरली जब आप लाइन के नीचे जाएंगे ना, लाइन के नीचे फर्स्ट वर्ड जो है दैट इज बोर्डम। आप बोलेंगे बोर्डम कैसे नेगेटिव फीलिंग है? मैं आज बैठी हूँ नो खाली ये वर्ड सुना है कभी, ये सेंटेंस, खाली दिमाग शैतान का घर? वो ही होता है जब आप बोर हो रहे होते हैं ना, आप इधर उधर की बातें सोचते हैं। उसने मेरे को ऐसा बोल दिया था परसों, परसों मेरी उसकी ऐसे बात हुई थी, उसने ऐसा बोल दिया मेरे को, उसको तो ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए था, उसकी इतनी हिम्मत हो गई, मैं उसकी खबर लूंगा। अब वो वहां से शुरू होता है बोर्डम। बोर्डम से नीचे नो सारी फीलिंग जाती हैं, क्रिटिसाइजिंग भी जाता है, वरी भी जाता है, एंगर भी जाता है, एंड लास्ट है उसमें एनवी भी है। वहां पे डिससेटिस्फैक्शन है, वहां पे बहुत ये सब सब फीलिंग्स है, डिस्पेयर है। लास्ट है वहां पे फियर। फियर इज द लास्ट फीलिंग ऑफ नेगेटिविटी। जैसे लव हाईएस्ट फीलिंग है, फियर इज द लास्ट नेगेटिव फीलिंग। लेकिन अब पॉजिटिव में क्या है ना, कि आप लव चाहे जितना ही फील कर रहे हैं, देर इज नो एंड टू इट। आप वो बढ़ाते जा सकते हैं, बढ़ाते जा सकते हैं, वो बढ़ता जाता है। लेकिन नेगेटिव फीलिंग का क्या है ना, कि जहां आप एकदम नीचे चले गए ना, उसके बाद और नीचे जाने का वो नहीं है, फिर वहां से आप ऊपर ही उठेंगे, और फिर आप धीरे धीरे करके आप वापस पॉजिटिविटी में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, वी विल शेयर दैट फीलिंग चार्ट इन द ग्रुप टुडे, और फिर कल हम लोग उसको एक बार क्लास में भी हम लोग उसको वापस से डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब आप कंप्लेनिंग मोड में हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, वर्ड्स हैं, तो वहां पे आप पॉजिटिव नहीं है। और जब आप कंप्लेन करते हैं तो बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, आपको और ऐसी सिचुएशंस मिलती हैं जब आप नेगेटिव हैं। अब यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है? मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। नेगेटिविटी हमारे मन में ना कोई भी सिचुएशन के लिए अराइज हो सकती है। हो सकता है कि आपके घर में किसी के साथ रिलेशनशिप में चैलेंज है। अब उस चैलेंज के कारण आपके मन में दिन भर नेगेटिविटी रहती है, तो दैट इज अ नेगेटिव सिचुएशन। आपके हेल्थ में कोई ब्रेकडाउन है, उसके कारण आपको बहुत चिंता रहती है, दैट इज अ नेगेटिव सिचुएशन। आपके पास अभी प्रॉपर जॉब नहीं है,
ठीक है, आपको बहुत एंजाइटी हो रही है, आपको बहुत फिक्र हो रही है, दैट इज अ नेगेटिव सिचुएशन। आप बहुत डरे हुए हैं कि अरे क्या होगा, जॉब ही नहीं मिलेगी तो क्या होगा। आपको इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहां पे आपको बहुत डर लग रहा है कि अरे जॉब नहीं मिलेगी तो पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो घर खर्च कैसे चलेगा। दैट इज अ नेगेटिव सिचुएशन। तो आज ना हम लोग वही बात करेंगे कि कैसे कोई भी नेगेटिव सिचुएशन से हम लोग बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। If you are complaining about the weather, the traffic, your boss, your spouse, your family, a friend, a stranger, waiting in lines, bills, the economy, the cost of something, or the service of a company, you are not being grateful and you are pushing your dream life further away with every complaint. यस, कभी नोटिस किया है कोई फोन कॉल आता है ना, बहुत मार्केटिंग कॉल्स आते हैं, बहुत गुस्सा आता है उस समय। क्यों आ रहा है? सर्विस तो देते नहीं, जब देखो तब इंटरनेट हैंग हो जाता है और दिन भर फोन करते रहते हैं, प्लान अपग्रेड कर लो, प्लान अपग्रेड कर लो। ये कोई तरीका थोड़ी है। कंप्लेंट कर रहे हैं ना हम। ठीक है, और हम लोगों को ना कंप्लेंट करने का मौका चाहिए। हम लोगों को सबको कंप्लेंट करने का मौका चाहिए, बिकॉज कंप्लेंट करना बहुत इजी है। कोई भी चीज में अच्छाई देखने के लिए ना एफर्ट करना पड़ता है। तो हम वो एफर्ट लेना नहीं चाहते, तो हम लोग बहुत इजीली कंप्लेन करते हैं। क्योंकि कंप्लेन हम यहाँ से करते हैं, अप्रिशिएट हम दिल से करते हैं। हमारा माइंड क्या है? ऑलवेज एनालाइजिंग, ऑलवेज कंपेयरिंग, ऑलवेज शोइंग अस द रॉन्ग पाथ। दिल है जो हम लोगों को सही रास्ता दिखाता है, हम लोगों को बोलता है इसको अप्रिशिएट करो, इसने तुम्हारे लिए ऐसा किया है। अच्छी भावना में रहो, बी अ बिट काइंड, बी अ बिट लॉयल। ये हमारा दिल हमको बताता है, बट हम सोचते कहाँ से? हमेशा हम अपने दिमाग से सोचते हैं। इट्स ओनली व्हेन आवर माइंड एंड आवर हार्ट, व्हेन आवर ब्रेन एंड आवर हार्ट आर इन सिंक, जब एक सिंक में रहते हैं वो लोग, एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं, कि हम लोग हर चीज में पॉजिटिव देखना शुरू करते हैं। ठीक है, कंप्लेन करना बहुत इजी है। लेट्स कंटिन्यू। Now you understand that complaining, negative thoughts and words, and taking things for granted stops the good things in your life. Now you understand that when something goes very wrong, you have unintentionally not been grateful enough. It is impossible to be negative when you are grateful. It is impossible to criticize and blame when you are grateful. It's impossible to feel sad or have any negative feeling when you are grateful. And the best news is that if you have any negative situations in your life currently, it won't take a long period of time to transform them with gratitude. The negative situations will disappear in a puff of smoke, just like magic. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि अब हम लोगों को अव्वल तो ये समझना है कि एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। ये डायलॉग भी हमने बहुत बार सुना हुआ है। तो सिमिलरली एट वन पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नहीं हो सकते। आज अभी अगर आप ये बैठ के सोच रहे हैं ना कि जब देखो तब ज्ञान देने आ जाती है, जब देखो तब एक ही एक बात बोलती रहती, तो उस समय आप मेरे को थैंक यू नहीं बोलेंगे। उस समय आप मेरे को, उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम में आप मेरे को थैंक यू नहीं बोलेंगे। बट अगर सिमिलरली अगर 2 मिनट बाद ही मैंने कोई आपसे रिलेटेड कोई एक बात बोल दी, कोई आपके रिलेशनशिप, कोई ऐसा रिलेशनशिप बोल दिया जहां पे आपको हाँ नेगेटिविटी महसूस हो रही है, और मैंने आपको रास्ता दिखाया और आपके दिल से उस समय ग्रैटिट्यूड निकला, उस समय आप ये नहीं सोचेंगे देखो ज्ञान दे रही है मेरे को। तो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, एट अ वन पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, आप दोनों ग्रेटफुल और नेगेटिव दोनों चीज नहीं हो सकते। ठीक है, तो यू कैन नॉट बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। तो अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं, जिस समय आप कंप्लेन कर रहे हैं, जिस समय आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, उस समय आप कोई भी अच्छी बात नहीं सोचेंगे।
अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं, अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई भी अच्छी बात, आपके सपनों की दुनिया, अच्छी बातें आप अपने तक आने से रोक देते हैं। ठीक है। अब क्या है, क्या बोल रहे हैं कि अगर कुछ आपके लाइफ में बहुत नेगेटिव हुआ है, इसका मतलब है कि आप वहां पे ग्रेटफुल नहीं रहे हैं। जो हमने पिछले चैप्टर्स में समझा उस हिसाब से कोई भी अगर हमारे लाइफ में नेगेटिव है, अगर हमने कंप्लेंट करी है, तो उस कंप्लेंट को हम पॉजिटिव में कैसे चेंज कर सकते हैं? जितनी कंप्लेंट करी है इंटू 10। आज हम लोग वही करेंगे, जितना नेगेटिव बने हैं ना उतना इंटू 10 करेंगे, और उस सिचुएशन को हम लोग पॉजिटिव बनाएं, मतलब उसको, नेगेटिव सिचुएशन को हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है। इट इज, यू कैन नॉट क्रिटिसाइज समबडी एंड बी ग्रेटफुल फॉर दैट पर्सन। आप अपने बच्चे को बोलते जा रहे हैं तुमको तो कुछ याद नहीं रहता, तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं करते, जब देखो तब इतने खराब मार्क्स आते हैं। उस समय क्या आप उसके लिए ग्रेटफुल हैं? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? कितना डफर बच्चा है। ठीक है। आप, सॉरी, जब 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 आप कोई चीज के लिए कंप्लेन कर रहे हैं, हाँ, कोई चीज के लिए कोई को ब्लेम कर रहे हैं, कोई से कुछ गलती हो गई, कुछ टूट गया आपके घर में, जब आप उस डोमेस्टिक हेल्प को आप डांट रहे हैं, तो क्या आपके मन में चल रहा है कि थैंक यू भगवान जी, कम से कम ये है तो सही? नहीं। उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम में आपके दिमाग में ये नहीं चलता है। ठीक है। तो कोई भी टाइम में जब आप नेगेटिव सोच रहे हैं, आप उस पर्टिकुलर टाइम में आप ग्रेटफुल नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई भी चीज के लिए बहुत लंबे समय तक अगर हम नेगेटिव रहे हैं, उस सिचुएशन को, जहां पे अब हमारे सिचुएशन में ब्रेकडाउन आ गया है, उसको हम ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे? बाय लुकिंग फॉर द गुड थिंग्स इन दैट सिचुएशन, लुकिंग फॉर थिंग्स टू बी ग्रेटफुल अबाउट। और अगर आपको कुछ नहीं मिले, अगर आपका सपोज आपके मदर इन लॉ के साथ कोई ब्रेकडाउन है रिलेशनशिप में, आपको उनमें कोई अच्छी बात नहीं नजर आ रही है, आप और रिलेशनशिप्स के लिए ग्रेटफुल होइए, अपने पेरेंट्स के लिए ग्रेटफुल होइए, अपने बच्चों के लिए ग्रेटफुल होइए, आप अपने सिबलिंग्स के लिए हो जाइए, मदर इन लॉ से, वो है ना, हस्बैंड के लिए ग्रेटफुल हो जाइए, फादर इन लॉ के लिए, सिस्टर इन लॉ के लिए ग्रेटफुल हो जाइए। आप जैसे जैसे और चीजों के लिए ग्रेटफुल होंगे, आपको वहां पे भी और अच्छाइयां दिखने लग जाएंगी, और आप धीरे धीरे करके ना आप वो सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। हेल्थ की एरिया में भी अगर कोई बॉडी पार्ट में कोई चैलेंज है, और बॉडी पार्ट्स के लिए ग्रेटफुल हो जाइए। ठीक है। लुक फॉर द थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। और कोई अगर आपकी मदर इन लॉ में आपको कोई एक भी पॉइंट अच्छा लग रहा है कि अरे उसने, जब मैं घर शादी होके आई थी ना, तब उसने मेरे को बहुत प्यार से वेलकम किया था, बस उस पॉइंट को भी अगर आप पकड़ के ना बार बार उसी चीज के लिए ग्रेटफुल होइए, आप देखेंगे आपके लाइफ में आप कितने आराम से उस सिचुएशन को आप ट्रांसफॉर्म कर, क्योंकि धीरे धीरे करके ना, आप 5 दिन खाली वो ही पॉइंट आप 10 बार लिखिए, आपको छठे दिन कोई सेकंड पॉइंट नजर आएगा, फिर यू नो और 2-4 दिन बाद आपको कोई थर्ड पॉइंट नजर आएगा, आपको और दिखने लग जाएंगे, उनमें और अच्छाइयां दिखने लग जाएंगी। उसने मेरे लिए ऐसा भी किया था, वो कितना अच्छा खाना बनाती है, वो अपने फ्रेंड से कितने प्यार से बात करती है, लोग उनको कितना रिस्पेक्ट करते हैं, आपको और ये सब बातें याद आने लग जाएंगी। ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। अब हाँ, first as first, as difficult as it may be, you have to look for things to be grateful for in the negative situation. No matter how bad things are, you can always find something to be grateful for, especially when you know that your gratitude will magically transform your every negative circumstances. Walt Disney, who knew about the true magic of life, showed us how to do this in his movie Pollyanna. अच्छा, अब देखिए क्या बोल, कोई भी सिचुएशन जो होती है ना, वो पूरी खराब नहीं होती। कोई भी इंसान जो होता है वो 100%
बुरा नहीं होता, हमारा पर्सपेक्टिव होता है उस इंसान के प्रति। सेम इंसान मेरे को बुरा लग सकता है, लेकिन हो सकता है आपको बहुत अच्छा लगे। ठीक है। तो हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाई होती होती है। हर सिचुएशन में हमको अगर हम ढूंढने जाएंगे ना, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर मिलेगा। आज का एक हमारा असाइनमेंट है, प्लीज वॉच द मूवी पॉलियाना। इंग्लिश में भी, इंग्लिश में तो है ही, हिंदी में भी है शायद ये, यूट्यूब में। इसको प्लीज देखें। बहुत अमेजिंग मूवी है, बहुत ही अमेजिंग मूवी है, बहुत अच्छा लगता है देख के। इसको जरूर देखें। कैसे एक लड़की हर सिचुएशन में, हर सिचुएशन में शी इज ऑलवेज ग्लैड। आई एम ग्लैड दैट। हर सिचुएशन में वो एक ही बात बोलती है। तो ये मूवी आज सबको जरूर देखनी है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Disney's 1960 movie Pollyanna featured the Glad game, which had a profound effect on me when I was a child. I played the Glad game featured in the movie through my childhood and adolescence. To play the glad game, you look for as many things as you can to be glad about, especially in a negative situation. Finding things to be glad about or finding things to be grateful for in a negative situation make the solutions appear. आह, देखिए क्या बोल रहे हैं ना हम। हर चीज में लुक फॉर एज मेनी थिंग्स एज यू कैन बी टू ग्रेटफुल अबाउट। हर सिचुएशन में, हर सर्कमस्टेंस में जितना आप ढूंढेंगे, जितना और जितना ढूंढेंगे ना, उतना और नजर आएगा, उतना और आपको ऐसे सिचुएशन नजर आएंगे और ऐसी बातें नजर आएंगी और ग्रेटफुल होने के लिए। ठीक है। तो ऑलवेज जो भी सिचुएशन हो, जो भी पर्सन हो, उसमें आपको एक मिनट प्लीज, एक्सक्यूज मी फॉर अ मोमेंट। हम्म। तो कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सर्कमस्टेंस हो, वहां पे ना अ, आपको पॉजिटिव ढूंढना है, जितना पॉजिटिव बात ढूंढ सके। अगर नहीं मिलता है ना, उस सिचुएशन में कोई पॉजिटिव नहीं मिलता, तो आसपास की चीजों में देख के ग्रेटफुल होना शुरू हो जाइए। आप बोलेंगे आपके लिए बहुत इजी है बोलना, नहीं, नहीं इजी है, क्योंकि कई बार हम लोगों को भी एफर्ट करना पड़ता है बहुत। क्योंकि when there is a negative situation, when you're not feeling too good, it is not easy to be grateful in that situation। ठीक है, बट इट विल कम विथ प्रैक्टिस। कि आप अगर उस सिचुएशन में आपको कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो आप आसपास की चीजों में आप ग्रेटफुल होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Walt Disney demonstrated the magical powers of gratitude in Pollyanna, and thousands of years earlier, Buddha demonstrated the way to use the same magical power when he said, "Let us rise up and be thankful, for if we didn't even learn a lot today, at least we learned a little. And if we didn't learn a little, at least we didn't get sick. And if we got sick, at least we didn't die. So let us all be thankful." यस। Gautam Buddha, हाँ, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध क्या बोल रहे हैं हम लोगों को? 563, founder of Buddhism. क्या बोल रहे हैं गौतम बुद्ध हम लोगों को? आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा, तो कम से कम कुछ तो सीखा। और अगर कुछ भी नहीं सीखा, तो कम से कम बीमार तो नहीं पड़े। अगर बीमार भी पड़ गए, तो कम से कम मरे तो नहीं। तो इसलिए बी ग्रेटफुल, हर सिचुएशन में बी ग्रेटफुल। ठीक है। ये हम लोगों को कितने साल पहले गौतम बुद्ध ने बोला है। और कोई भी रिलीजन ले लीजिए, सब में बताया गया है कि ग्रैटिट्यूड बहुत जरूरी है।
आप सब कुछ पा सकते हैं ग्रेटफुल होकर। अगर आपको भगवान से कनेक्ट होना है तो सबसे इजी वे है बी अ ग्रेटफुल पर्सन। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Let Buddha's words be your inspiration, and today take one problem or negative situation in your life that you most want to resolve and look for 10 things to be grateful for. I know it can be challenging to begin this practice, but Buddha is showing you the way to do it. Make a written list of 10 things on your computer or in your gratitude journal. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि बुद्धा ने जो बोला, गौतम बुद्ध ने जो हम लोगों को बोला है कि अगर आप जीवित हैं तो आपके जैसे भी सर्कमस्टांसेस हैं, बी ग्रेटफुल दैट यू आर अलाइव। ठीक है, कम से कम आप मरे तो नहीं, आप जीवित हैं ना, आपकी सांसें चल रही हैं, बी ग्रेटफुल। ठीक है, आज आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको क्या बोला, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द एरियाज इन योर लाइफ जहां जहां आप नेगेटिव सोचते हैं, बोलते हैं। अब आपके लाइफ में क्या क्या नेगेटिव सिचुएशंस हैं उनका आपको एक लिस्ट बनाना है। कहीं कहीं पैसे की एरिया में हो सकता है, हेल्थ की एरिया में हो सकता है, करियर में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है। रिलेशनशिप में भी जिस जिस के साथ आपको लगता है कि अरे उसके साथ कोई चैलेंज है तो आपको नेगेटिविटी होती है, आपको वहां पे नेगेटिविटी महसूस होती है, तो आप उन सब एरियाज के बारे में आज लिखेंगे। उनमें से कोई एक को आप सिलेक्ट करेंगे जिसको आपको रिजॉल्व करना है। अगर आपके पास जॉब नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको मतलब जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए, तो हम लोग पहले उसी पे ही काम करेंगे। हमेशा पहले एक सिचुएशन को रिजॉल्व करिए, उसके बाद दूसरे पे जाइए। बहुत सारी चीजों पर एक बार में फोकस मत करिए, क्योंकि आपकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जो भी चीज पे आप अपनी पूरी एनर्जी देंगे, आप वहां पे उसको ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि उस सिचुएशन में, उस नेगेटिव सिचुएशन में आपको 10 चीजें ढूंढनी है टू बी ग्रेटफुल फॉर। इट इज नॉट इजी। कल कोई आके बोलेगा अरे मेरे को तो सिर्फ 2 ही चीजें मिली, मेरे को तो सिर्फ 5 ही मिली। कोई बात नहीं, इस प्रैक्टिस को करने में थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा टाइम लगा के सोचिए कि क्या क्या अच्छी बातें निकली है उसमें से। अभी हम लोग एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा क्या क्या अच्छी बातें निकली हैं उसमें से, वो सोचिए। आपको कम से कम 10 लिखनी है। अगर मतलब नहीं मिले, 2-3 घंटे सोचने के बाद भी नहीं मिले, तो फिर कल हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या करना है। बट ये प्रैक्टिस में कोशिश करिए 10 तो निकालना ही है। टू बी ग्रेटफुल फॉर 10 थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर इन दैट नेगेटिव सिचुएशन, और आपको लिखना है उनको। कैसे लिखना है वो अभी हम सीखेंगे। चलिए। As an example, your problem might be that you are out of work and despite your best efforts, you are still unemployed. To magically turn this situation around, you have to do a concentrated practice of gratitude on the situation. Here are some examples of what you might say. I'm so grateful to have had more time for my family during this period. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि ना, किसी का जॉब चला गया है, अब वो कैसे, बहुत कोशिश करने के बाद में भी उनको जॉब नहीं मिली है, अब वो उस सिचुएशन में भी कैसे 10 ग्रैटिट्यूड्स निकाल रहे हैं वहां पे। क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि आई एम सो ग्रेटफुल, मेरे को ये टाइम मिला कि मैं अपने फैमिली के साथ और समय बिता पा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। I'm grateful that my life is a lot better, in a lot better order because of the space time I have had. स्पेयर टाइम आई हैव हैड। Sorry, spare time I have had. यस, अब उनके पास, क्योंकि वो ऑफिस नहीं जा रहे, तो उनके जो बाकी जो भी काम है, हो सकता है कुछ फाइल्स ठीक करनी है, हो सकता है कहीं पे कोई अकाउंट खोलना है कुछ, तो वो अपने सारे काम को कर पा रहे हैं। उनकी लाइफ को एक ऑर्डरली सिचुएशन में वो लेकर आ पा रहे हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। I'm grateful that I have had a job most of my life and that I am experienced.
यस, ही इज वेरी ग्रेटफुल कि उनके पास पूर्व मतलब बाकी इसके पहले उनकी मोस्ट ऑफ द जिंदगी उनके पास जॉब थी और उनके पास एक्सपीरियंस है. ठीक है, लेट्स कंटिन्यू. I'm truly grateful that this is the first time I have been unemployed. यस, ये तो बहुत ही अच्छी बात है. एंड ही इज वेरी ग्रेटफुल कि पहली बार जिंदगी में वो अनएम्प्लॉयड रहे हैं. I'm grateful that there are jobs out there and more new jobs are appearing one each day. यस, अब ये कितनी पॉजिटिव थिंकिंग है कि वहां मतलब दुनिया में बहुत सारे जॉब्स हैं और हर रोज नए नए जॉब्स की ओपनिंग आ रही है, तो कभी ना कभी तो जॉब मिलेगी ही मिलेगी. ठीक है, लेट्स कंटिन्यू. I'm grateful for all the things I have learned in applying for jobs and in going for interviews. यस, नाउ दैट पर्सन इज ग्रेटफुल कि उन्होंने कितना कुछ सीखा है जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए, इंटरव्यूज में जाके उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, वो उसके लिए ग्रेटफुल है. यस. I'm grateful that I have my health and that I can work. यस, नाउ ही इज ग्रेटफुल दैट उनकी हेल्थ अच्छी है and वो कुछ भी काम कर सकते हैं. I'm grateful for my family's encouragement and support. यस, दैट पर्सन इज वेरी ग्रेटफुल कि इस टाइम में उसके फैमिली उनको एनकरेज कर रही है, सपोर्ट कर रही है कि हाँ भाई आपको जॉब मिल जाएगी, डोंट वरी. ठीक है, लेट्स I कंटिन्यू. am grateful for the rest I have had because I needed it. यस, क्योंकि उनके पास पूरी जिंदगी उन्होंने काम किया है, तो अब वो बहुत ग्रेटफुल है कि उनके पास ये उनके खाली टाइम मिला है कि वो अपने आप को अब रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि उनको उस रेस्ट की जरूरत थी. ठीक है, लास्ट. I am grateful that though losing my job, I have realized how much having a job means to me. I had never realized that until now. यस, नाउ व्हाट इज दिस पर्सन सेइंग, दैट जॉब खोने के बाद जब वो चीज आपसे चली जाती है ना आपके पास से, तब आप उसको अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं. अब उनको रियलाइज हो रहा है कि वो अपने जॉब के लिए कितने ग्रेटफुल हैं, वो जॉब उनके लिए क्या मायने रखती है. उसके पहले उन्होंने कभी रियलाइज ही नहीं किया था, बिकॉज ही वॉज टेकिंग हिज जॉब फॉर ग्रांटेड. ठीक है, अब क्योंकि वो जॉब उनके पास नहीं है, तब उनको रियलाइज हो रहा है कि वो जॉब उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यस, लेट्स कंटिन्यू. As a result of the unemployed person's gratitude, they will attract different circumstances and their current situation must and will magically change. The power of gratitude is greater than any negative situation, and there are unlimited ways that the negative situations can change. All you have to do is practice gratitude and watch the magic take place. यस, अब रोंडा बर्न बोल रही हैं कि क्योंकि वो पर्सन इतना ग्रेटफुल हो रहा है ना, और ये ना आपको इन द लॉन्ग रन करना पड़ेगा सिर्फ एक दिन से, क्योंकि यू हैव टेकन योर जॉब फॉर ग्रांटेड फॉर सो मेनी डेज, वो आपका एक दिन में रिजॉल्व नहीं होगा. ठीक है, आपको ये कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कई दिनों तक, तब आप देखेंगे अपने लाइफ में इस एरिया में मैजिक. क्योंकि वो ग्रेटफुल हो रहा है, उनकी वो नेगेटिव सिचुएशन मैजिकली चेंज होगी ही होगी, और वो कैसे होगी वो नहीं पता, बट इट विल हैपन. देर आर अनलिमिटेड वेज, द यूनिवर्स विल वर्क इन अनलिमिटेड वेज. मैजिक इनविजिबल रेल में काम करता है, हमको दिखाई नहीं देता है. ठीक, जब वो चेंज हो जाता है, जब वो मैजिक हो जाता है ना, तब वो हमारे आंखों के सामने प्रकट होता है. ठीक है, लेकिन इट इज ऑलवेज वर्किंग इन द इनविजिबल रेल्म. इफ यू आर ग्रेटफुल, तो वो अंदर ही अंदर वो चेंजेस आ रहे हैं, एंड वो चेंजेस आपके उस सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है, और उस सिचुएशन के लिए जहां आप अभी हैं उसमें से भी आपको कम से कम 10 ग्रैटिट्यूड्स आपको एवरी डे निकालने हैं. ठीक है, लेट्स कंटिन्यू. Let's take another example. A son whose relationship with his father is troubled. The son feels that no matter what he does, it never seems to be good enough for his father.
I am grateful that most of the relationships in my life are really good. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं। अब एक सन है, उसका अपने फादर के साथ ना रिलेशनशिप थोड़ा चैलेंजिंग है, ठीक है। और उनको लगता है कि वो कुछ भी कर लें, वो कुछ भी कर ले, उनके पापा उनसे कभी खुश होंगे ही नहीं। सबसे पहले वो क्या बोल रहे हैं, आई एम ग्रेटफुल कि मेरे बाकी सब रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। I am grateful to my father for working hard so that he could have the education that he didn't get to have. यस, अब वी ऑल नो दैट आवर पेरेंट्स वर्क रियली हार्ड हम लोगों को बड़ा करने के लिए, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने वो काम करते थे कि हमको, मैं पढ़ाई कर सकूं। उनको वो मौका नहीं मिला, इसलिए वो मौका वो मुझे देना चाहते थे, और वो इतनी कड़ी मेहनत करते थे। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड फॉर माई फादर। यस, लेट्स कंटिन्यू। I am grateful to my father for supporting our family through my childhood because I didn't have a clue then how much hard work and money it took to keep our family going. यस, कोई भी एक परिवार में कितने खर्चे होते हैं, है कि नहीं है। बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, बड़ा करना है, कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, खाना चाहिए, घर का रेंट देना है, बिजली का पैसे देने हैं, इंटरनेट का देना है, पानी के पैसे देने, कितना कुछ के पैसे देने हैं, राइट। लेकिन कभी रियलाइज नहीं करते ना हम लोग। तो दैट इज व्हाट ही सेइंग, आई एम ग्रेटफुल टू माय फादर कि उन्होंने मेरा और मेरे परिवार को इतने अच्छे से सपोर्ट किया, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इतने पैसे और इतनी हार्डवर्क लगती है एक परिवार को चलाने के लिए। ओके, लेट्स कंटिन्यू। I am grateful to my father for taking me to basketball every Saturday when I was a child. यस, कई बार क्या होता है ना कि हम इतना अपसेट हो जाते हैं कि हम वो छोटी छोटी चीजें जो सामने वाले ने की होती है ना हमारे लिए, वो हमको याद नहीं रहती हैं। अब वो उनको याद आ रहा है कि हमारे पापा ना मेरे को हर सैटरडे को बास्केटबॉल क्लास में लेके जाया करते थे। तो ही इज वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। यस, लेट्स कंटिन्यू। I am grateful that my father is not as tough on me these days as he used to be in the past. यस, अब जब बच्चे छोटे होते हैं तो जनरली वी आर मोर स्ट्रिक्ट विद दैट पर्सन। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हम उनके साथ स्ट्रिक्ट होना कम कर देते हैं। तो वही वो बोल रहे हैं यहाँ पे दैट आई एम ग्रेटफुल कि मेरे पापा अब मेरे साथ इतने स्ट्रिक्ट नहीं है जितना पहले हुआ करते थे। यस। I am grateful that my father cares so much about me because he wouldn't be tough if he didn't care so much. यस, जब भी पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं ना, क्या बोलते हैं हम लोग, उनको तो मेरी परवाह ही नहीं है, वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं, पता नहीं जब देखो तब डांटते रहते हैं, मेरे को कभी समझते नहीं है। हम लोग हमेशा ये बोलते हैं। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि अगर वो मेरे से प्यार नहीं करते, अगर वो मेरी फिक्र नहीं करते, तो वो कभी भी मेरे साथ इतनी मतलब सख्ती का बर्ताव नहीं करते। ऑब्वियसली जिसको हमारी फिक्र नहीं होगी उसको उसको क्या जाएगा, हम जैसे भी बिहेव करें, खाना खाएं नहीं खाएं, पढ़ाई करें नहीं करें, हम कैसे बिहेव करते हैं, कैसे। एनीबडी जो हमको डांट रहा है, जो हमको सही रास्ता दिखा रहा है, इट इज बिकॉज दैट पर्सन केयर्स फॉर अस, ठीक है। लेट्स I कंटिन्यू। am grateful that through my relationship with my father, I have learned to have compassion and a greater understanding with my children. यस, अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि क्योंकि मेरे पापा ने मेरे साथ इतनी सख्ती करी, मेरा उनके साथ ऐसा रिलेशनशिप है कि मैं अब अपने बच्चों के प्रति मैं बहुत कंपैशनेट हूँ, संवेदनशील हूँ, और मैं उनको बेहतर समझता हूँ, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। I am grateful to my father for showing me how important encouragement is in raising happy, confident children. यस, नाउ ही इज ग्रेटफुल फॉर हिज फादर कि उन्होंने उनको बताया कि हमेशा अप्रिशिएट करना, एनकरेज करना अपने बच्चों को कितना जरूरी है, कि बच्चे आगे जाके कॉन्फिडेंट बने, हमेशा खुश रहें, उसके लिए उनको सपोर्ट करना, एनकरेज करना कितना जरूरी है।
Yes, let's continue. I'm really grateful when I get to laugh with my father. Some people never got to do that because they didn't have a father. And for others who have lost their fathers, they will never have the chance to laugh with their father again. Yes. Now he's saying that he's very grateful कि वो अपने पापा के साथ हंस सकते हैं, बोल सकते हैं। कितने लोगों को वो मौका कभी नहीं मिला, और कभी मिला भी तो अब नहीं है उनके पास वो मौका। तो उसके लिए वो बहुत ग्रेटफुल है। यस, लेट्स कंटिन्यू। I'm so truly grateful that I have my father. You have been muted. Sorry. So truly grateful that I have my father because amid the tough times, there have been good times and there will be more good times ahead with my father. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि जो मतलब आज हमारी सिचुएशन चाहे कैसी भी रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छे पल भी तो रहे हैं ना। तो मैं उन अच्छे पलों के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, और आगे भी जाके बहुत अच्छे पल आने वाले हैं, उनके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। अब ना आप लोग बार बार इन एग्जाम्पल्स को पढ़िए, तो आप लोगों को समझ आएगा कि कैसे लिखना है। ठीक है, आप लोग कोई एक इंसान के लिए भी लिख सकते हैं जिनके साथ आपकी चैलेंजिंग सिचुएशन है। आपको उस पर्सन के साथ क्या चैलेंजिंग सिचुएशन है उसके बारे में लिखना है। ठीक है, या आपके पास कोई हेल्थ में चैलेंज है, जॉब का चैलेंज है, फाइनेंस के एरिया में कोई चैलेंज है, कोई आपका कोई टेंडर पास नहीं हो रहा है, आपका आपका आपके बिजनेस में आपको कुछ चाहिए, आपको वो नहीं मिल रहा है, आपका कुछ कोई ब्रेकडाउन हो रहा है, आपको वहां पे कोई चैलेंज है, आपको वैसे ढूंढना है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। As a result of the son's heartfelt feelings of gratitude for his father, he will change their relationship for the better. The son changed the way he thinks about and feels about his father, which immediately changes what he attracts from his father. Even though the son was being grateful in his mind at an energetic and quantum level, the son's gratitude will have a magical effect on his relationship with his father. Provided he maintains his gratitude by the law of attraction, the son must receive far better circumstances with his father, and their relationship must begin to improve immediately. यथा दृष्टि तथा सृष्टि। ठीक है, आप अपना नजरिया चेंज करेंगे ना, आप सब कुछ अपने आप चेंज हो जाएगा। अगर आपने कोई रेड टिंटेड ग्लासेस पहने हुए हैं तो आपको सब कुछ लाल दिखेगा। जैसे ही वो चश्मा आपने उतार दिया ना, सब कुछ आपको नॉर्मल दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि उस लड़के ने नो अपना थॉट प्रोसेस चेंज किया, अपनी फीलिंग्स को चेंज किया, और इमीडिएटली क्या होगा, अब वो वहां पे जो उसने चेंज किया है वो उसको बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन अब उसको मिलेगा। उसने अपने फीलिंग्स बदल ली, उसने अपनी सोच बदली अपने फादर के प्रति, तो अब वो जो सोच रहे हैं ना वो उनको मिलेगा। अभी तक वो नेगेटिव सोचते जा रहे थे तो उनको नेगेटिविटी मिल रही थी, अब वो उनके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं, वो ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, तो उनको जो चाहिए वो मिलेगा। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एट एन एनर्जेटिक एंड क्वांटम लेवल। क्वांटम लेवल क्या होता है, एकदम न्यूनतम लेवल, एकदम। दिस यूनिवर्स इज सो बिग, ह्यूज, सब कुछ, लेकिन एक यूनिवर्स हमारे अंदर भी है, और वो सब कुछ हमारे अंदर है। जो हमको बाहर दिख रहा है वो सब हमारे अंदर भी है। ठीक है, वो सब कुछ हमारे अंदर है, और बाहर अगर हम जो बाहर देखना चाहते हैं ना, वो पहले जब हम अंदर देखते हैं, अंदर हम उस चीज के बारे लिए ग्रेटफुल हो जाते हैं, वो बाहर ऑटोमेटिकली वो सेम चीज आ जाती है। ठीक है, तो क्योंकि उस लड़के ने, उस बेटे ने अपने अंदर अपने फादर के प्रति अपनी फीलिंग्स को चेंज किया, तो वो चेंजेस उनको बाहर दिखेंगे ही दिखेंगे, वो मैजिक उनको दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, यस, लेट्स कंटिन्यू।
Remember, you can tell your gratitude is working by the way that you feel. You should feel a lot better about the situation after practicing gratitude. The first evidence of gratitude's magical power working is your feelings lifting, and so when you do feel better about it, you know the situation will improve and the solutions will appear. The answer to any negative situation you want to resolve is to focus concentrated gratitude on it until you feel better inside. Then you will see the magic work its wonder in the outside world. यस, आप ये प्रैक्टिस करने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है उस सिचुएशन के बारे में, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी फीलिंग्स के साथ ये प्रैक्टिस को किया है, और क्या ये प्रैक्टिस आपके लाइफ में चेंज लेकर आएगी। क्योंकि अगर आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं ना उस सिचुएशन के बारे में, तो समझ जाइए कि वो सिचुएशन आपकी बहुत जल्दी बदल जाने वाली है। बट आपको ये कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से ये प्रैक्टिस कई दिनों तक लगातार करनी होगी, तब आपको आपके लाइफ में चेंज दिखेंगे। अब आप इसके साथ सपोज ना कोई कोई पर्सन के लिए, जैसे उन्होंने अपने फादर के लिए किया, आपके लाइफ में कोई एक पर्सन के लिए आपके मन में बहुत नेगेटिविटी है, बहुत ही नेगेटिविटी है, सपोज आप क्या कर सकते हैं, आप ना एक पेपर लें या बहुत सारे पेपर्स ले लें, और आपके मन में जो है आप उसको लिखते चले जाएं, लिखते जाइए लिखते जाइए जो है, और आपको जो लिखना है लिखिए, कोई देखने नहीं आ रहा है। आपको गालियां देनी है गाली दीजिए, आपको जितना बुरा भला बोलना है बुरा भला बोलिए, आपको जो लिखना है लिखिए, पेजेस के पेजेस भर दीजिए, लिखिए, मन में जितना गुबार है ना सारा निकाल दीजिए। फिर उसको छोटी छोटी अपने हाथों से, कैंची से मत करिएगा, अपने हाथों से उन पेपर्स को छोटे छोटे पीसेस में फाड़ दीजिए। फिर या तो उसको जला दीजिए या उसको फ्लश कर दीजिए। याद है जब वी मेट में करीना कपूर और शाहिद कपूर एक होटल रूम में होते हैं, और शाहिद कपूर की गर्लफ्रेंड की फोटो जला करके करिश्मा कपूर उसको बोलती है अब तुम इसको फ्लश कर दो। किस लिए? कि आपने उसको जला दिया, आपने उसको अपने दिल से निकाल दिया, और आप उसने उसको बहा भी दिया, अब वो आपके अंदर नहीं है। along with today's practice, अगर आप किसी व्यक्ति के लिए करें ना, along with this today's practice, अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा गुबार है किसी के प्रति, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, ये बहुत जल्दी ना चेंज कर देगा। लेकिन इसको भी आपको लगातार कई दिनों तक लिखना पड़ेगा। आप लिखिए, आज लिखिए, कल लिखिए, परसों लिखिए, शायद ना, अगर डिपेंड करता है कि भाई आपके अंदर कितनी नेगेटिविटी है, 4-5 दिन बाद या हफ्ते भर बाद या 10 दिन बाद आपको कुछ पॉइंट्स कम नजर आएंगे, फिर और 5 दिन बाद और पॉइंट्स कम नजर आएंगे। धीरे धीरे करके ऐसा होगा कि एक दिन आप कुछ भी नहीं लिख पाएंगे उस पेपर में, क्योंकि आपके अंदर जो था आपने सारा बहा दिया है। तो ये जो करेंगे, लेकिन उसको इस प्रैक्टिस के साथ करना है। आज वाली प्रैक्टिस के साथ जब आप इसको करते हैं, आप बहुत जल्दी रिजल्ट देखेंगे, और अंदर जितना मैल है ना वो निकल जाता है। कई बार कई जन पूछते हैं कि एक बार तो निकल जाता है पर थोड़े दिन बाद वापस आ जाता है। तो क्या होता है, जैसे ही आप देखें कि आपके अंदर कोई नेगेटिविटी आ रही है, आप इमीडिएटली ये आज वाली प्रैक्टिस को शुरू कर दीजिए। आप लिखने लग जाइए, जैसे ही आप देखें कि आप ना किसी के बारे में कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, इमीडिएटली उसके लिए जाके 10 पॉजिटिव्स लिख दीजिए, तो वो आपके अंदर से निकल जाए। उसमें हो सकता है 2 दिन 3 दिन लग जाए, जहां भी आपको 6 महीने लगे हैं किसी के साथ वो नेगेटिव सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करने में, उस समय 2-3 दिन में हो जाएगा, या हो सकता है हफ्ते भर में हो जाएगा। जैसे ही आपको रियलाइज हो, आप उतना लंबा टनने ही मत दीजिए उसको। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ना, व्हेन यू आर नेगेटिव फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम,
तब जाके वो सिचुएशन इतनी खराब होती है। तो उतना लंबा टनने ही मत दीजिए ना। अगर आपकी वो सिचुएशन रिजॉल्व हो जाती है, वापस आपको उसमें कुछ दिखता है कि अरे ये सिचुएशन तो वापस गड़बड़ होने वाली है, इमीडिएटली लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है? यस, लेट्स कंटिन्यू। In making your written list, make sure you list each of the 10 things you are grateful for in the following way. I am so grateful for dash, or I am truly grateful for dash. And finish the sentence with what you are grateful for. You can also use Disney's ways of using gratitude's magical power if you find it easier. I am glad that dash. And finish the sentence with what you are glad about. यस, आई Once एम सो ग्रेटफुल फॉर कोई सिचुएशन के लिए, या कोई अच्छा, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव सिचुएशन, जैसे यहाँ पे ये नहीं लिखना है आई एम सो ग्रेटफुल फॉर आई डू नॉट हैव अ जॉब। नहीं नहीं नहीं, वो मत लिखिए, वो नहीं लिखना है। आपको क्या लिखना है? आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव द टाइम टू स्पेंड विद माई पेरेंट्स, ओके, स्पेंड विद माई फैमिली। आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई कैन रेस्ट नाउ। देखिए, इसीलिए बोल रही हूँ कि बार बार जाके एग्जाम्पल्स को पढ़िए। वहां पे उन्होंने कहीं भी कोई नेगेटिव बात नहीं दी है कि मेरे पास जॉब नहीं है या मेरे हेल्थ में ब्रेकडाउन है। नहीं, उन्होंने एक बार भी ये नहीं लिखा कि मेरे मेरे पेरेंट्स के साथ इतना खराब रिलेशनशिप है, इसलिए मैं ऐसा ग्रेटफुल हूँ या इसलिए मैं ऐसा सोचता हूँ। नहीं, उन्होंने वो सब नहीं लिखा है। एक बार भी उन्होंने नहीं लिखा। उन्होंने क्या लिखा कि माई फादर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट विद मी। ठीक है, उससे मैंने ऐसा सीखा। बट मेरा उनके साथ रिलेशनशिप खराब है, वो उन्होंने कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, तो वो सिचुएशन को आपको यहाँ नहीं लिखना है। आपको क्या लिखना है? आई एम सो ग्रेटफुल फॉर, और वो कारण आपको देना है कि आप क्यों ग्रेटफुल हैं, आप क्या चीज के लिए ग्रेटफुल है, आपको वो लिखना है। ठीक है, और कोई भी जो भी सिचुएशन आप ले रहे हैं उसमें 10 लिखना ही है। सोच सोच के लिखें, जितना अपने दिमाग पे जोर डालेंगे आपको मिलेगा। क्योंकि हर सिचुएशन में जरूर कुछ ना कुछ अच्छाई निकलती ही है। अगर आपका किसी के साथ अब बातचीत नहीं है, कोई फ्रेंडशिप आपकी अब नहीं है, और आपको नो, आप बार बार सोचते हैं अरे उसने मेरे को ऐसे बोल दिया था, उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, उस सिचुएशन में भी आप देखेंगे आप लोगों की बचपन की दोस्ती है, अब बातचीत नहीं है, उसमें भी जरूर कुछ ना कुछ अच्छाई निकलेगी। कोई भी सिचुएशन हो, आपको अच्छाई ढूंढनी है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। once you have listed 10 things you are grateful for, finish the magical way out of negativity practice by writing thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. यस, आपको तो ये सिचुएशन रिजॉल्व करनी है ना। जो नेगेटिव सिचुएशन है आपको उसको ट्रांसफॉर्म करना है, आपको उसको रिजॉल्व करना है कि वो सिचुएशन ठीक हो जाए। राइट, तो आपने 10 ग्रैटिट्यूड्स लिख लिए, उसके बाद आपको क्या लिखना है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। यस, लेट्स कंटिन्यू। And just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. It may be a challenge, but see if you can make it through one day. There is an important reason to do this because most of us have no idea how much we speak negatively. But you will have an idea after watching your words for a day. Remember that negativity and complaint will bring more of those things, and if you are aware of what you are saying, you can stop and decide if you want the consequences of what you are about to say. Here is a magic lifeline you can use if you notice yourself thinking or saying something negative. Stop immediately and say, but I have to say that I am really grateful for dash. यस, प्लीज Continue. कंटिन्यू। हाँ, Finish कंटिन्यू। the rest of the sentence with something, anything that you are grateful for. Take this magic lifeline with you and grab a hold of it whenever you need it. यस, अब आज हम लोगों ने डे 0 में देखा था ना, अपने थॉट्स को मॉनिटर किया था। हम कितना नेगेटिव सोचते हैं दिन भर में।
तो आज वो ही बोल रही है रोंडा बर्न कि ये एक चैलेंज होने वाला है कि हम पूरा एक दिन अभी से लेकर कल 3 बजे तक हम अपने मुंह से कोई भी नेगेटिव बात नहीं बोलेंगे। टेक इट 1 डे एट अ टाइम। ठीक है, शुरुआत छोटी करिए, 1-1 घंटे से शुरुआत करिए। इस घंटे कुछ नहीं बोलूंगी, नेक्स्ट घंटा कुछ नहीं बोलूंगी, ऐसे कर करके अपने आप को मोटिवेट करिए। ठीक है, कि कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना है। एक बार बहुत चैलेंजिंग लगेगा, बहुत मुश्किल भी होगी, और अगर मुंह से कुछ निकल जाए, सपोज आपने किसी को डांट दिया, हाँ अरे सब्जी में नमक बेसी हो गया, थोड़ा जो देख के डालना चाहिए था, पर दाल आज बहुत अच्छी बनी, मैजिक लाइफलाइन यूज कर लीजिए, बट थैंक यू जी, दाल आज बहुत अच्छी बनी है। ठीक है, तो इमीडिएटली आपको ये लाइफलाइन भी दे रहे हैं, और कोशिश करिए जितना कम लाइफलाइन यूज करें। ठीक है, जितना कम नेगेटिव बोलेंगे, एक एक दिन से हम लोग शुरुआत करेंगे। आज आज नहीं बोलेंगे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, ऐसे कर करके फिर देन विल गो टू द नेक्स्ट डे, देन विल गो टू द नेक्स्ट डे। ठीक है, यस। And if any little problem or situation appears in the future, remember to put out the embers with gratitude before it grows into a fire. At the same time, you will ignite the magic in your life. यस, रोंडा बर्न बोल रही हैं अब आगे कभी भी अगर आपके लाइफ में कोई भी एक नेगेटिव सिचुएशन आती है, तो उसको पहले ही, वो पूरी आग बनने के पहले ही हम लोग उसको वहीं पर ही बुझा दें। हम लोग वहीं ग्रैटिट्यूड करके, वहीं ये प्रैक्टिस करके हम लोग उसको एस्केलेट होने से रोक सकते हैं। ठीक है, यस, लेट्स कंटिन्यू। Magic practice number 7, the magical way out of negativity. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Choose one problem or negative situation in your life that you most want to resolve. List 10 things that you are grateful for about the negative situation. At the end of your list, write thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. Just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. If you notice yourself thinking or saying something negative, use the magic lifeline. Stop immediately and say, but I have to say that I'm really grateful for Dash. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. यस, काउंट योर ब्लेसिंग्स की प्रैक्टिस हम लोग रोज कर रहे हैं। हम लोग अपनी मैजिक रॉक की प्रैक्टिस भी रोज कर रहे हैं। हम लोग रोज सुबह उठ के ब्लेसिंग्स लिखते हैं, उनको पढ़ते हैं, और दिल से एक एक ब्लेसिंग के लिए हम लोग थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलते हैं। रात को मैजिक रॉक पकड़ के सो रहे हैं, पूरे दिन भर को स्कैन करके जो भी सबसे अच्छी बात हुई है उसके लिए बहुत दिल से थैंक यू बोल के हम लोग सोते हैं। आज आपको आपके लाइफ की कोई भी एक नेगेटिव सिचुएशन को चूज करना है, और जिसको आप रिजॉल्व करना चाहते हैं, जिसको आपकी, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यू मोस्ट वांट टू रिजॉल्व। अगर आपकी इच्छा ही नहीं है ना उसको रिजॉल्व करने की, तो वो काम नहीं करेगा। आपके दिल से इच्छा होनी चाहिए कि मेरे को ये सिचुएशन को रिजॉल्व करना है, तब ये प्रैक्टिस काम आएगी, तभी ना वो फीलिंग्स आपके दिल से निकलेंगी। ठीक है, अब उस सिचुएशन में आपको 10 ग्रैटिट्यूड्स निकालने हैं, 10 ग्रैटिट्यूड्स ढूंढने हैं, और आपको लिखने हैं। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर, क्या चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो रहे हैं, ऐसे करके लिखना है। 10 लिखने के बाद आपको लिखना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। फिर क्या बोल रहे हैं कि कम से कम आज एक दिन के लिए आपको कोशिश करना है कि आप पूरा दिन बिना कुछ नेगेटिव बोले आप बिताएं।
मुंह से कुछ भी नेगेटिव नहीं निकालें और आप बताएं। अगर जैसे ही आपने बोला कि आपके मुंह से कुछ भी नेगेटिव निकला, इमीडिएटली अपने आप को रोकें और बोलें, बट आई एम सो ग्रेटफुल दैट। ठीक है, बट आई एम रियली ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल। तो ये आपको ऐसे ये वाली आज की प्रैक्टिस करनी है। आपको आज पॉलियाना मूवी देखनी है। आपको एक लिस्ट बनानी है अपने सारे जहां जहां पे भी आपको आपके लाइफ में नेगेटिव सिचुएशंस दिख रहे हैं उसके। और एक और क्या चीज का लिस्ट बनाने बोला था मैंने? क्या चीज का लिस्ट बनाने बोला था मैंने? बोलो। फीलिंग चार्ट। फीलिंग चार्ट तो मैं बताऊंगी, फीलिंग चार्ट तो मैं अभी ग्रुप में भेज दूंगी। एक चीज की लिस्ट बनाने बोली थी मैंने। क्या चीज की? क्या क्या एरिया, कौन कौन सा ऐसा एरिया है जहां जहां पे हम नेगेटिव सोचते हैं या नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, उसका एक लिस्ट बनाना है। ठीक है, आज की प्रैक्टिस पूरी क्लियर है? किसी को कुछ शेयर करना है, किसी को कुछ बोलना है अपने बाकी प्रैक्टिसेस के बारे में? मुझे एक चीज़ पूछना भाभी, सपोज़ जैसे आपने बोला ना कि किसी के साथ हम लोग का अगर कुछ अभी आज का प्रैक्टिस जो रिलेशनशिप में है या कोई कहीं पे हमारे को कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको लिखना है। कैन वी डू दिस सपोज़ 2 पर्सन से इन अ फैमिली ओनली इफ 2 पर्सन से डोंट हैव नहीं वो नहीं होगा। ओके। एक ही पर्सन के साथ करना है, क्योंकि आप अगर अच्छा, नहीं मेरे आपकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो अच्छा, वहां पे वो पूरा फोकस जहां पे नहीं जाएगा ना, आप दो जन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, आपकी एनर्जी बढ़ जाती है। एक ही चीज पे फोकस करिए, एक ही व्यक्ति पे पहले फोकस करिए, उसके बाद दूसरे पे फोकस करिए। ठीक है। यस। एनीबडी एल्स हु वांट्स टू आस्क एनीथिंग? किसी को कुछ पूछना, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा आज के चैप्टर में? एवरीथिंग इज क्लियर? वो नेगेटिविटी का जो लिस्ट बनाना है, हाँ, मतलब वो किस तरह से, मतलब जैसे कुछ नहीं, एक तो नॉर्मल सा लिस्ट बनाइए। जैसे हेल्थ के एरिया में आप नेगेटिव कहाँ कहाँ सोचते हैं? आप अपने पाँव के मनी लिए है। सोचते हैं। आपको बार बार सर्दी लग जाती है, तो आप सोचते हैं अरे आइसक्रीम नहीं खाऊंगी, नहीं तो मेरे को सर्दी लग जाएगी। मतलब ये ना, ये क्या है? आपके बिलीफ्स, आपके नेगेटिव बिलीफ्स और आपकी नेगेटिव थिंकिंग, ये दोनों चीज के ऊपर है। ठीक है, अब जैसे आप जनरली हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर के डोमेस्टिक हेल्थ के बारे में हम लोग बहुत नेगेटिव सोचते हैं। वो ठीक से काम नहीं करता, उसने ऐसे काम नहीं किया, उसने वैसे काम नहीं किया। या आपके बॉस के बारे में सोचते हैं, आप अपने इन लॉज के बारे में। इन लॉज, खाली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डॉटर इन लॉ, इट कैन बी पेरेंट्स इन लॉ टॉक थिंकिंग नेगेटिव अबाउट डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, जिसके भी बारे में। ठीक है, तो आप कहाँ कहाँ पे नेगेटिव सोचते हैं, इसका मतलब है उन उन एरियाज में आपके लाइफ में थोड़ा सा चैलेंज है। ठीक है, तो एक लिस्ट बनाने से हम लोगों को मालूम रहता है ना कि इन इन एरियाज में हम लोगों को फ्यूचर में काम करना है। करेक्ट? यस। एवरीथिंग इज क्लियर? ठीक है, चलो लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी आज श्रद्धा रखते हैं, आप उनके बारे में सोचिए और पूरे दिल से उनको थैंक यू बोलिए। थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू। भगवान जी, मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए थैंक यू। प्रभु, मुझे इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि मैं लोगों में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। हे भगवान,
मुझे इतनी शक्ति देने के लिए थैंक यू कि मैं लोगों से माफी मांग सकूं और मैं सबको माफ कर सकूं। भगवान जी, मुझे इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए थैंक यू। मनुष्य योनि में जीवन देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी, सृष्टि के पांचों तत्वों से मिलाने के लिए थैंक यू, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए थैंक यू। बहुत 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 थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। इस प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा के लिए थैंक यू। सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू, उसकी गर्माहट के लिए थैंक यू, उस पॉजिटिव एनर्जी के लिए थैंक यू, इस विशाल ब्रह्मांड के लिए, आसमान के लिए थैंक यू। भगवान जी, सृष्टि पर पानी देने के लिए थैंक यू जो हमको जीवन देता है। इस प्यारी धरती माँ के लिए थैंक यू जो निरंतर हमारा पालन पोषण करती हैं, हमको ग्राउंडेड रखती हैं, हमारी जरूरत का हर सामान हमको देती हैं। भगवान जी, वो हमारी नेगेटिविटीज को भी सबको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत 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 थैंक यू। इतना प्यार करने वाले, इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए थैंक यू। इतना प्यारा प्यार करने वाला, सपोर्ट करने वाला जीवन साथी देने के लिए थैंक यू। भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। इतने प्यारे बच्चे देने के लिए थैंक यू। भगवान जी, इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए थैंक यू। मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को हमेशा हेल्दी, हैप्पी और सेफ रखने के लिए भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। हे प्रभु, रोज एक नई सुबह दिखाने के लिए थैंक यू। रोज इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि अपना सारा काम खुद इंडिपेंडेंटली कर सकूं। हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाए रखने के लिए थैंक यू। थैंक यू प्रभु, बहुत 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 थैंक यू। रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू। खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू। पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने को थैंक यू। भगवान जी, पहनने को मन चाहे कपड़ों के लिए थैंक यू। इतनी कंफर्टेबल, इतनी लग्जूरियस सी जिंदगी देने को भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी, रोंडा बर्न के लिए थैंक यू, इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया। हे भगवान, मेरे को सद्बुद्धि देने के लिए थैंक यू। तन की, मन की शक्ति देने के लिए थैंक यू। जीवन में शांति देने के लिए थैंक यू। आंखों में सपने देने के लिए थैंक यू। हर तरह की सुख सुविधा देने के लिए थैंक यू। भगवान जी, इतनी अच्छी सेहत देने को थैंक यू। इतने प्यारे संबंधों के लिए थैंक यू। बहुत बहुत समृद्धि देने को थैंक यू। भगवान जी, अपनी कृपा दृष्टि हमेशा मुझ पे बनाए रखने के लिए बहुत 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 थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। हाथ ऊपर कर लीजिए आसमान की तरफ। अबंडेंस पोज एकदम, बहुत दिल से बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I am at peace with others and myself.
I am at peace with others and myself. I deserve love, trust, and peace in my life. I deserve love, trust, and peace in my life. I am overflowing with joy, love, and gratitude. I am overflowing with love, joy, and gratitude. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you. थैंक यू दीदी, इतने अच्छे से रीडिंग करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू. Thank you everybody for your patience and your understanding and your commitment. Thank you so much. Thank you. कल वापस इसी वक्त मिलेंगे. Thank you. Thank you. Thank you.